हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन का जो सेकंड पार्ट है, दैट इज़ नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स. Incentive means what is incentive and all already I have explained in my previous video. So let's get start with the non-financial one. Non-financial क्या होता है? It refers to incentive which are not directly related to money. As financial is all about money, so non-financial means the money is not included. Means it's that type of reward that are not a part of employee pays. Means अगर financial में हम salary से प्लस अगर एम्प्लॉयज़ को कुछ प्रोवाइड करते हैं सो दैट उसको हम फिनेंशियल इंसेंटिव बोलते हैं. सो इसमें नॉन फिनेंशियल में हम एम्प्लॉयज़ को पे नहीं करते. इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सैलरी और वेजेस. नॉन मॉनेटरी आर द इंसेंटिव्स विच डू नॉट इंक्लूड और इन्वॉल्व डायरेक्ट मनी टू एम्प्लॉय. It is a reward that are usually given to all employees of a certain level to offer them convenience and security. It is a reward which always act as a positive force, because people who gets the non-monetary reward, they don't get attracted to money. They don't focus on increasing their salary or wages. They only focus on emotional and psychological benefit, and through that they work or they get motivated towards the organizational goal. It is a reward also considered as an expense. It is an expense for an organization, but it is not direct paid to money, direct paid to employee as a money. It is a reward that do not arise any kind of conflicts with employees. मीन्स अगर एक एम्प्लॉय का सैलरी इंक्रीज़ होता है, अगर उनके वेजेस इंक्रीज़ होता है, तो इट मे हैपन दैट कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है एम्प्लॉयज़ के बीच में एज अ रिवॉर्ड अगर उन्हें प्रोवाइड किया जाए तो. बट नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड डू नॉट अराइज एनी काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स विद इन द एम्प्लॉय. बिसाइड दे इंकरेज द हेल्दी रिलेशनशिप्स अमंग दैम. इट इज़ मोर सुटेबल फॉर हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़. नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में क्या क्या इंक्लूड है? ऑफिस फर्निशिंग, पार्किंग स्पेस, लैपटॉप और टूल्स फॉर जॉब, टाइटल, एग्जीक्यूटिव रेस्ट रूम्स, कॉर्नर ऑफिस और स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब इनरिचमेंट. इन सबको हम फर्दर एक्सप्लेन करके अच्छे से स्टडी करेंगे. ओके, सो अकॉर्डिंग मीन्स बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी नॉन फिनेंशियल का एक डेफिनेशन कह सकते हैं हम प्रोवाइड किया है. जैसे कि एक अकॉर्डिंग टू डुबीन, नॉन फिनेंशियल मोटिवेटर्स आर इन द फॉर्म ऑफ मेंटल रिवॉर्ड्स. नॉन फिनेंशियल एक मेंटल रिवॉर्ड है एम्प्लॉयज़ के लिए. एक और बहुत अच्छा डेफिनेशन है, इट इज़ अ कॉमन फीलिंग दैट मटेरियल रिवॉर्ड like money becomes ineffective after a certain extent. It means नॉन फिनेंशियल रिवॉर्ड जो है वो मोर इफेक्टिव है फिनेंशियल रिवॉर्ड से इन ऑर्डर टू मोटिवेट मटेरियल पर्पस पर्सन. द फॉलोइंग मीन्स अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन फिनेंशियल में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंसेंटिव इंक्लूड होता है. सो वी विल स्टडी दैट. So status, first one is the status. Status means the position or rank of a person in an organization. It can be high or low. The rank of an employee is directly linked with the authority, responsibility and other facility like सेपरेट केबिन, कॉस्टली फर्नीचर, कार, पियोन, पीए एट्सेट्रा. अगर एक एम्प्लॉय को ये सब चीज़ प्रोवाइड किया जाता है तो वो एक मोटिवेशन का काम ही करता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और अदर फैसिलिटीज़, ये सारा चीज़ एज अ मोटिवेशन प्रोवाइड किया जाता है. Everybody wish for a higher status. Therefore, the employees can be motivated by raising their goals, their rank or position. The attainment of higher status fulfills the psychological, social and STEAM related needs. स्टेटस अगर हाई होगा तो मोटिवेशन के लिए भी रिक्वायरमेंट हाई होगी. अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इंक्रीज़ होता है एम्प्लॉय का, सो इट विल डायरेक्ट affect the
psychological, social, or STEAM need, because higher the status, higher the pay, higher the means non financial incentive भी higher provide किया था, जिससे employees भी happy रहते हैं and work भी अच्छे तरीके से करते हैं. Coming to the next one, that is organizational climate. Organizational climate means the working system within the organization. This include the individual freedom, receipt of award, the importance of employees, etc. Every person likes to work in a better organizational climate. The manager can motivate the employees by providing a better environment. हर एक employees जो एक ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, वो उसका मीन्स इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट मीन्स उनका जो वो चाहते हैं कि उनको भी अवार्ड दिया जाए, हर एक चीज़ में उनको भी इम्पोर्टेंस दिया जाए. सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अच्छा रखें तो एक एम्प्लॉय मोटिवेट होता है. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ करियर एडवांसमेंट opportunity. Every employee of an organization wants to have an advance in his life. Promotion is an important example of advancement. Training and development facilities have got to be provided for the promotion of employees. Therefore, the managers can clear their way to promotion by providing these facilities. When the avenues for promotion are available, the employees certainly get motivated. Career advancement opportunities यही समझ में आता है कि if an employee get a chance of getting promoted or promotion, he will definitely work better. He will definitely get motivated in order to get promotion or in order to get higher status in an organization. Okay, coming to the next one, that is a job enrichment. So what is job enrichment? Job enrichment is basically to increase the importance of job. Means such a job should have, means ऐसा job employees prefer करते हैं जिसमें authority, responsibility और wider scope हो challenges का. There should be a need of higher knowledge and experience. Okay, the opportunity for personal development should be available. There should be absolute freedom to take decision. Every employee should feel freedom in giving decisions, in taking decisions and all. The employees feel proud of getting such job. The employees, they also get interest in working with those people who is having, or those organization who is having all these 4 points. Thus, job enrichment enhances people interest in their work and they get started getting motivated automatically. Coming to the next one, that is the employee recognition programs. Every employee wishes to be considered as an important part of organization. सभी चाहते हैं कि मुझे एक organization का एक important part माना जाए. It means that he should have his own identity and he should appear to be distinctive. उसको एक अलग आइडेंटिफिकेशन मिले, उसको एक अलग से देखा जाए. Such as some of examples are like congratulating the employees for good performance. अगर एक एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है then he should be get congratulations, means उनको उसको अच्छा से उनके वर्क को अप्रेज करना चाहिए. डिस्प्लेइंग एम्प्लॉयज़ अचीवमेंट ऑन द इंफॉर्मेशन बोर्ड एंड पब्लिशिंग देम इन द न्यूज़ मैगजीन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर एम्प्लॉय कुछ अच्छा अचीव कर रहा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कुछ वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो अगर मैगजीन्स है अगर ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें उनका नाम पब्लिश होना चाहिए, न्यूज़ पब्लिश होना चाहिए, इंफॉर्मेशन बोर्ड में उनके अचीवमेंट को डिस्प्ले करना चाहिए. Awarding certificates of merit at the ceremonial function of organization for better work performance. Ceremonial function attend means arrange करना चाहिए organization की तरफ से, and they should be means they should be awarded with the good performance, for good performance. Presenting mementos, honoring for offering valuable suggestions. Okay, so this is employee recognition programs. Now basically एक एम्प्लॉय अगर अच्छा वर्क परफॉर्म कर रहा है तो उससे टाइम टू टाइम मोटिवेट करना चाहिए, अवार्ड देके, मोमेंटोस देके, या फिर अगर वो वैल्यूबल सजेशन प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए उन्हें अच्छा मीन्स
अच्छा बता के. So the next one is the sixth point is job security. Job security is a important, it's a very important for employee, it is very important. हम एक organization में work कर रहे हैं तो so I should means I will always think that whether my job is secure or not. means हम कभी भी ऑफिस से थ्रोन कर means अगर मुझे बाहर तो नहीं निकाल दिया जाएगा if I will not do something wrong. अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रही वर्क means what I want to say is that कि मेरा जॉब सिक्योर है या नहीं. जॉब सिक्योरिटी इज़ अ इम्पॉर्टेंट नॉन मॉनेटरी मोटिवेटर. सिक्योरिटी जॉब मीन्स अ फीलिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी. हम इस ऑफिस में परफॉर्म कर रहे हैं वर्क मीन्स अगर हम वर्क कर रहे हैं तो आई विल डेफिनेटली मीन्स एज ए एम्प्लॉय आई विल ऑलवेज थिंक दैट वेदर आई एम अ परमानेंट एम्प्लॉय और आई एम स्टेबल हेयर और नॉट. इफ़ एन एम्प्लॉय हैज़ अ सेंस ऑफ फियर ऑफ इनसिक्योरिटी इन हिज माइंड, अगर उसके माइंड में इनसिक्योर जॉब को लेके इनसिक्योरिटी है कि नहीं ये जॉब कभी भी मेरे हाथ से जा सकता है, देन ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज जॉब, that he will be removed from his job at any time, then he will never work wholeheartedly, he will never provide his full attention to the work, and this worry continues troubling him. On the other hand, if he has a feeling that his job is secure and permanent, वो job उसके लिए secure है and permanent है, then he cannot be removed from his job easily. He will work without any worry and with an easy mind. His efficiency will increase, and this is a reason why people prefer a permanent job with less salary to temporary job with more salary. Okay, so next one is employee participation. Employee participation refers to involvement of each and every employee in each and every program, function, assignment, project and everything. It refers to involved employee in decision making of issue related to them. Employee gets encouraged to notice their participation in managerial work. Therefore, they offer their full cooperation in making successful the policies prepared with their help. So, every employee means जो कोई भी वर्क में जो कोई भी असाइनमेंट में परफॉर्म कर रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, if they get encourage means if they get notice that he has to work for managerial work, then therefore they offer their full cooperation in making that project assignment successful. Last one is employee empowerment. It refers to provide more autonomy and powers to employee. Employee empowerment means giving the employee more freedom to take decision. They can feel means उनको कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए डिसीज़न लेने में या कोई सजेशन या कोई हेल्प प्रोवाइड करने में. विद द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉय इंक्रीजेज, दे कंसिडर दैट दे आर डूइंग समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर द वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन. So through that they also get motivated. Okay, so these 8 points are included in non-financial or non-monetary incentives. I hope all of these points are very much clear for you all. So that's all for today's video. Thank you. Have a nice day.